के कुलगुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। एक बार वो वासुदेव जी के पास गए और जाकर के कहते हैं, वासुदेव जी से मिलने गए। वासुदेव जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी, आप तो यदुवंशियों के कुलगुरु हैं और हमें पता चला है कि ब्रज में गोकुल में नंद को लाला हुआ है। आप उनके लड़के का नामकरण संस्कार किए कि नहीं किए? गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण संस्कार होता तो हमारे द्वारा, पर अभी तो हम बुलाए नहीं गए। वासुदेव जी ने कहा कि जा करके देखो, हो सकता है कि वो भूल गए हों, जाके देखो। गर्गाचार्य जी आए, नंद भवन में गए। नंद बाबा, यशोदा माता सबने प्रणाम किया और पूछा, गर्गाचार्य जी आपका आगमन कैसे हुआ? आपका आगमन कैसे हुआ? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नंद बाबा आपको हमने सुना बेटा हुआ है। बोले हाँ बेटा हुआ है। बोले बेटे का नामकरण किया कि नहीं किया? तुरंत ही नंद बाबा ने कहा कि कुलगुरु जी 1 वर्ष हो गया मेरे बेटे का जन्म हुए और हम बेटे की जन्म की प्रसन्नता में इतने खुश थे कि आज 1 साल हो गया अपने बेटे का नाम रखना ही भूल गए। हाँ, 1 साल हो गया। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो, नामकरण करना जरूरी होता है, नामकरण करवा लो अपने बेटे का। नंद बाबा ने कहा ठीक है, नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमें पता है आपके यहाँ कोई छोटा प्रोग्राम हो, छोटा उत्सव हो, वो बहुत विशाल हो जाता है। ऐसा करो, अपने दोनों बच्चों को लेकर के गौशाला में आ जाओ, वहीं नामकरण कर देंगे। माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों बच्चों को लेकर के आई, लेकिन ठाकुर जी को रोहिणी माता ले ली और बलराम जी को यशोदा माता ले ली, इसलिए कि हमारे कुलगुरु को कुछ आता जाता है कि नहीं आता जाता। इस बात की परीक्षा करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हाँ लेकर के गए। गर्गाचार्य जी बैठे, गौशाला में ध्यान लगाए, लेकर के आए दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों को लेकर के आए, बिठाए। बैठ गई माता यशोदा और रोहिणी माता। और गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र खोले तो नेत्र खोल करके कहते हैं, मैया आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? आप दोनों ने अपने अपने बालकों को बदल लिया, फेर कर लिया। हाँ, जो यशोदा की हैं उनको रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी वाले को यशोदा ने ले लिया। हाँ, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है। दोनों मैयाओं ने सोचा कि गर्गाचार्य जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, हाँ इनकी परीक्षा नहीं ले सकते। दोनों ने अपने अपने बालकों को लिया और श्री गर्गाचार्य जी ने जो बड़े बेटे हैं माता रोहिणी के बेटे, उनका नामकरण संस्कार किया और नाम रख दिया राम। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। बड़े बेटे का नाम, जो रोहिणी के बच्चे थे, उनका नाम रख दिया राम। लेकिन भविष्य को देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस बालक में, बड़े बेटे में बल की अधिकता रहेगी, बहुत बलवान, बहुत बलशाली होंगे, इसलिए नाम रख दिया बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बड़े बेटे का नाम बलराम रखा। और जब छोटे बेटे का नाम रखना हुआ तब श्री गर्गाचार्य जी अपने मुख को बंद करके शांति से बैठ गए। मैया ने कहा कि मेरे बेटे का भी नाम रखो। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। हे यशोदा मैया, आपके जो छोटे बालक हैं ना, इनका नामकरण संस्कार मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके तो हजारों लाखों नाम हैं। जो जिस भाव से जपेगा, जो लीला करेंगे आपके बालक, वही नाम इनका पड़ जाएगा। कभी वंशी बजाएंगे तो वंशी बजैया, माखन चोरी करेंगे तो माखन चोरैया, माखन चोर, चित्त को चुराएंगे तो चित्त चोर, गायों को चराएंगे तो गोपाल, कोई कृष्ण कोई मुरारी। प्रत्येक भक्त अपने अपने भाव के अनुसार इनका नामकरण करेंगे, इनका नाम लेंगे। मैं इनका नाम नहीं रख सकता। माता यशोदा नाराज हो गई।
बोले इसका भी नाम रखो। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने छोटे बेटे का नाम रख दिया कृष्ण। जब कृष्ण नाम रखा माता यशोदा भी प्रसन्न हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कृष्ण नाम रख दिया, कृष्ण नाम रखा, प्रसन्न हो गई, कृष्ण नाम रख दिया। और गर्गाचार्य जी महाराज वहां पर प्रेम करके गर्गाचार्य जी दोनों बालकों को लाड करके वहां से चले गए। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार पूर्ण हो गया। धीरे 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 ठाकुर जी अपनी बाल लीला को प्रारंभ किए, अपनी बाल लीला को प्रारंभ किए। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतो हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा धीरे धीरे ठाकुर जी अपने घुटने के बल चलते हुए नंद भवन में पूरे गोकुल में ब्रजमंडल